यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने उठने के 1 घंटा पहले उठी हूँ। 4:09 का मैंने अपना अलार्म लगाया था, तो मैं उठ गई हूँ। और उठने के बाद अभी थोड़ी देर से मैं उठाऊँगी अपने हस्बैंड को। ये रूम मुझे क्लीन करना है, आगे वाला रूम, क्योंकि पंडित जी को मैंने 6 बजे का टाइम दिया है। फिर मुझे मेरी खुद की भी पूजा रहती है, तो वो भी मुझे करनी रहेगी। तो इसीलिए मैंने उनको थोड़ा सा लेट बुलाया 6 बजे, वरना मैं उनको 5:30 बजे का बोल रही थी। और 4 बजे हैं अभी, 4 बज के कुछ 30 मिनट हो रहे होंगे, 30 या 35 मिनट, क्योंकि मैं उठी, मैंने सारी लाइटें वगैरह ऑन करी, सीधे मोबाइल नहीं ऑन करा। और यहाँ पूजा का मेरा पूरा सामान रखा हुआ है, मंदिर की लाइट ऑन करे, सब तैयारी कर ली थी। और रात में भी मैं गई थी, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी बाहर। रात में जब गई तो बिल्कुल ठुठर गई थी बाहर, सामान थोड़ा सा रह गया था। और इनको इतना कह रहे थे, मुझे समझ में नहीं आता, तुम साथ में चलो। गए थे हम 9 बजे तक सामान लेकर आए। और देख सकते हैं सब लोग सोए हुए हैं। ये क्यों इधर मुँह करके लेटे हुए हैं मैं बताऊँ। आयशा ने ना टॉयलेट कर दी थी, तो मुझे भी कपड़े अपने चेंज करने पड़े, तो सबकी जगह चेंज हो गई। गीले, रात में बड़ा गीला गीला लग रहा था। तो चलो फटाफट से मैं अपना टाइम ना ख़राब करती हूँ, अपने काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो फ्रेंड, इस वक्त मैं नहाकर आ गई थी और मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाऊंगी और बिंदी वगैरह, क्योंकि आज स्पेशल पूजा है घर में, तो इसीलिए थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ। नहीं तो सीधे नहाकर पूजा करने ही चली जाती हूँ मंदिर में। और मैं बताऊँ आपके लिए, आज मेरे घर में सूर्य भगवान का मैंने हवन रखा है, जो कि मुझे 1 साल हो गया व्रत रखते रखते, पर मैं उद्यापन नहीं कर रही हूँ, सिंपल हवन करवा रही हूँ उनका। तो इस वक्त मैं अपनी जो डेली की पूजा है वो कर ले रही हूँ, क्योंकि पंडित जी को आने में अभी आधा घंटा था, 5:30 बज रहे थे इस वक्त। तो मैंने कहा चलो मैं मेरी पूजा फटाफट से कर लेती हूँ इधर की। तो यहाँ पर पंडित जी आ गए थे 6:20 पे, कुछ ये आए थे पंडित जी। तो यहाँ पर ये चौक वगैरह और जो रखे जाते हैं कलश वगैरह, वो स्थापना करेंगे। और मैं इनको सामान ला कर दे रही थी पंडित जी को, और जो भी चाहिए हो रहा था, तो वो इस वक्त यहाँ ला कर रख रही थी। घी गरम करके लाना है, जैसे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ठंड का टाइम था, सारी चीज़ें जम जाती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक कलश की स्थापना कर दी है, और चरणामृत की तैयारी मैं कर रही थी इस वक्त यहाँ पर। और मम्मी जी अभी नहीं नहाई थी, वो गई थी फूल लेने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग वो घूमने जाती हैं। तो आकड़े के जो होते हैं फूल, वो चाहिए थे, और उसकी लकड़ी तो एक दिन पहले ले आई थी। तो मम्मी जी बोली कि मैं उधर से लाऊंगी। और फिर मैंने कहा था कि उनसे थोड़ा सा आराम से नहाएं, कहीं ऐसा ना हो मेरे चक्कर में और वो बीमार पड़ जाएं। तो मैंने कहा आराम से 7 बजे तक नहाना। तो पूरी तैयारी तो वैसे भी मुझे ही करना था, सब कुछ मुझे ही करना था। तो मैंने कहा तुम आराम से ही नहाना। हरि ओम भद्रसुक्तं पठेयः। हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः भोगः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तः रक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु मृगश्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावान विदते गुजग्मयाः अग्ने जिह्वा मनवः सोरचक्षसो श्वेनो देवा अवसागमन्निहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुभागो तस्तनोभिरविषिमहि देवहितं जदायो शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मेरे बच्चे को भी साथ में बिठाला था, अनिक को भी मैंने 5:30 बजे नहला दिया था। और इस पूजा को कम से कम करने में 1.5 से 2 घंटे लगे। तो ये कुछ समापन इसका हुआ था 9 बजे के तकरीबन, पूजा पूरी संपन्न हुई थी। और अनिक को भी मैंने बिठाला था साथ में, क्योंकि अभी मैं अनिक को भी स्टार्ट कर दिया सूर्य भगवान को जल देना। अच्छा है, हमारे बच्चों में अपने जो भी धर्म है उनके संस्कार आने चाहिए, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, अपने अपने धर्म के जो संस्कार हैं वो बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। मैं ये कहती हूँ कि आना चाहिए, कल को और कुछ आए चाहे ना आए, पर अपने जो समाज, अपने जो धर्म हैं उनके कम से कम आना चाहिए।
हमारी पूजा हो गई है और अभी हाल ही जस्ट गए हैं पंडित जी, और मम्मी जी भी बैठी हुई हैं, बस बातें कर रहे थे। और यहाँ पर ये भी बैठे हुए हैं। आज अनिक ने भी खूब अच्छे से करी पूजा, बस नायशा थोड़ी सी शैतानी कर देती है, नायशा परेशान कर देती है। बस जब बड़ी हो जाएगी तो अपने आप थोड़ा समझदार हो जाएगी। आप लोग बताना आपको पूजा कैसी लगी। और अभी ये जो बिछा है यहाँ पे जो सामान पड़ा है, इसको तो नहीं अभी समेटूंगी, इसको दोपहर में, क्योंकि नहीं लगाते हैं तुरंत झाड़ू वगैरह कुछ भी। तो जो रूम है उसको समेटती हूँ, नीचे खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं इन्वाइट किया, बस घर के हैं और पड़ोस में 2 अंकल हैं ना। हाँ टीना दी से कह दिया। हाँ, तो पड़ोस में 2 अंकल हैं, ताऊ जी और अंकल जी, तो उनको बोल दिया है, क्योंकि हवन पूजा पाठ कराने के बाद में ज़रूर ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। तो चलो मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद आप आ गई नीचे। और मैंने पूरा ना गैस क्लीन कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर ये दूध है तो मैंने 3 लीटर लिया है, दूध वाले से ही ले लिया। अब की वो थैली नहीं मंगाई थी अमूल की। और आंटी मुझे ऐसे देख रही है कि मैं किससे बात कर रही हूँ। तो आंटी ना, ये मेरी यूट्यूब फैमिली है, यूट्यूब पे मैं उनसे बात कर रही हूँ। मेरी बर्तन वाली आंटी है। चलो ठीक है, मैं ये दूध चढ़ा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी साड़ी भी चेंज कर ली थी, क्योंकि वो साड़ी नेट की थोड़ा इधर उधर भाग रही थी और मुझे अभी ना बहुत सारा काम करना था, क्योंकि अभी टाइम ना 9:30 ही बज रहे थे, 9 बजे तक पूरी पूजा हो गई थी, तो 9:30 बज रहे थे। तो मैंने कहा काम तो बहुत सारा है, तो नीचे दूध चढ़ाकर आ गई हूँ। मैंने 3 किलो दूध लिया है खीर के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि घर के ही लोग हैं, बस 2 लोगों को मैंने बुलाया है खाने पे। क्योंकि ये जो व्रत है और इसमें जो खिलाया जाता है वो पिता तुल्य लोगों को खिलाया जाता है, जो हमारे पिता के समान होते हैं, उनको ही भोजन कराया जाता है। तो ऊपर मैं सारा कुछ सामान सिस्टमेटिक करके आ गई थी और कपड़े भी सारे तय बना के आ गई थी। पूजा दीदी को मैंने जल्दी बुला लिया था आज फ़ोन करके कि आप जल्दी आ जाना, क्योंकि ऊपर तो मुझे पोछा लगवाना नहीं है, क्योंकि पूजा हुई है आज ऊपर, और नीचे बस लगवाना था। और यहाँ मैं चावल भिगो कर ही गई थी, जब ऊपर गई थी तो यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी चावल लिए थे, और 3 किलो दूध के लिए 1 से 2 मुट्ठी चावल बहुत होते हैं। जब चावल डालो तो चलाना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये सारे डब्बे निकाल लिए हैं जिनमें मसाले, मैं मसालदानी का यूज़ नहीं करती हूँ। कढ़ाई भी, सब्जी भी यहाँ रेडी है, तो धीरे धीरे मैं इसको छौंकने की तैयारी करती हूँ, धीरे धीरे मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। और देख सकते हैं मैं मसालदानी का यूज़ इसीलिए नहीं करती हूँ कि कभी कभार बच्चे हैं, कोई भी है, जूठा छू लेता है, तो भगवान का भोग लगाना है, तो सारे ये डिब्बे तो कोई छूता नहीं है ना। मैं जब कभी वैसा टाइम होता है तो छूती नहीं हूँ, तो इसीलिए ये वाले डिब्बे बिल्कुल शुद्ध हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ गोभी मटर की सब्ज़ी। और ये जो है ना, हवन का प्रोग्राम मेरा अचानक बन गया था, कोई ऐसी तैयारी नहीं थी। तैयारी होती तो खाने में और बहुत सारी चीज़ें बना लेती, तो बिल्कुल खाना ना सिंपल तरीके का बन रहा है। तो मैं आपको बताऊँ, ये गोभी मटर की सब्ज़ी है और एक टमाटर आलू और मटर की सब्ज़ी है। बस ये है कि थोड़ा सा अलग तरीके से बनाऊंगी तो अच्छी लगेंगी। और पनीर वगैरह कुछ लाने का इतना टाइम भी नहीं मिल पाया था, और पहले से कोई तैयारी भी नहीं थी, तो इसलिए नहीं मंगा पाए। सिंपली खाना बन रहा है, खीर पूड़ी सब्ज़ी। और यहाँ पे मैंने गोभी की सब्ज़ी को ना सिंपल राई जीरा और मेथी ज़रूर डालना चाहिए। जब भी अगर आप गोभी बना रहे हैं ना, मटर गोभी, तो मेथी दाने से तड़का लगाओगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। और यहाँ पे मेथी दाना, राई जीरा, सारे मसाले डाल के थोड़ी सी देर के लिए स्टीम होने दिया। और फिर इसके बाद में यहाँ पे सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं, हल्दी पाउडर, नमक, मिर्च। और नमक मेरा ना ख़त्म हो गया था, पर फिर मैंने व्रत वाला नमक यूज़ किया है, मतलब शुद्ध थैली नहीं थी। जो डेली यूज़ होता है नमक वो तो रखा था, पर उसमें से मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो इस वक्त हमारी सब्ज़ी बन गई थी, 15 से 20 मिनट लगे सब्ज़ी को बनने में, बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने बनाया था। हरा धनिया डाल दिया है, देख सकते हैं सब्ज़ी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। और बस यहाँ पे अब दूसरी सब्ज़ी की मैं तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि करना सारा कुछ मुझे ही था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें मैंने सेलेक्ट नहीं करी खाने में। और यहाँ पे टमाटर हैं, टमाटर मैंने 4 से 5 लिए थे, जिससे सब्ज़ी ना मटर आलू और टमाटर की खूब खट्टी बने और अच्छी बने। तो यहाँ पे टमाटर जितने हैं वो मैंने चॉपर में अच्छे से महीन कर लूँगी। और आज ये सब्ज़ी है ना, मैं कढ़ाई में नहीं छौंकूँगी, कुकर में ही बनाऊँगी, क्योंकि जिनको मैंने खाने पे इनवाइट किया है वो अंकल और वो ताऊ जी बुज़ुर्ग हैं, और वो जल्दी खाना खा लेते, नाश्ता नहीं करते, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा जल्दी थी। तो यहाँ पर मैंने चॉपर से टमाटर को कट कर लिया है।
फ्रेंड्स, मैंने सब्जी ना बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई थी, इसीलिए कोई रेसिपी शेयर नहीं करी, पर खाना सबको बहुत अच्छा लगा। कोई भी खाना हो, अगर भगवान के भोग के लिए बना रहे हैं ना, कि प्रसाद अगर बोल दें खाने को सिंपल कुछ नहीं प्रसाद बोल दें, देखना उस खाने का स्वाद ही बदल जाता है। तो सबको खाना बहुत अच्छा लगा था। तो ये जो थालियाँ हैं, ये मैं ले जा रही हूँ भगवान को भोग लगाने के लिए। तो एक जहाँ पूजा हुई थी वहाँ भोग लगाऊंगी, और एक अपने मंदिर के लिए थाली लगा रही हूँ। तो यहाँ मैं गोभी की सब्ज़ी ले लेती हूँ, फिर इसके बाद में पूड़ियाँ रख लेती हूँ। और इस वक्त मम्मी जी मेरे साथ में हैं, तो वो पूड़ियाँ इस वक्त बना रही हैं, क्योंकि सब लोग आ भी गए हैं। तो यहाँ पर हमारी थाली लग चुकी है। आप लोग बताना कि कैसा दिख रहा है खाना। किसी ने कल मुझे कमेंट किया था, आपकी सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, ना टेस्ट में अच्छी लगी। तो पता है, मेरा हँसते हँसते पेट फूल गया था, पता नहीं वो इंसान कौन था। तो इस वक्त मैं ले जा रही हूँ भोग के लिए, भगवान को लगा दूंगी भोग, और फिर यही थालियाँ थोड़ी देर से नीचे ले जाऊंगी। तो नीचे आ गए हैं अंकल जी और ताऊ जी, तो वो लोग वेट कर रहे हैं। तो बस भगवान जी का भोग लगा दूं। गाय को मैंने निकाल दी है, क्योंकि ये तो ज़रूरी ही रहता है जब भी पूजा के लिए कुछ भी खाना बने, या वैसे भी सिंपल खाना बनता है तो गाय के लिए तो ज़रूरी निकालते हैं। और मुझे आज भी याद है कि मेरी मम्मी हम लोगों को बड़ा इंतज़ार करवाती थी। पहले गाय को निकालती थी, फिर अग्नि को चढ़ाती थी, उसके बाद में कहीं हमको खाना मिलता था। तो यही चीज़ें सब कुछ सीखी हैं हम लोगों ने। और जब भी कढ़ाई चढ़ाते हैं, चढ़ती है, जैसे ये कढ़ाई पे पूड़ी बन रही है, तो सिर पे से पल्लू नीचे नहीं होता है, तो ये भी मम्मी ने ही बताया। और तो फ्रेंड्स, मैंने ना इन लोगों को नीचे नहीं बिठाला था, मैंने इनको ऊपर ही बिठाल दिया। मैंने कहा टेबल पे रख के खा लेंगे, क्योंकि फर्श ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। और ताऊ जी और अंकल जी आ गए हैं, साथ में पापा जी और अनिक को भी बिठाल दिया है। तो फ्रेंड्स, अभी जस्ट ऊपर आई हूँ मैं, खाना खाकर और सबको खिलाकर, और जिन पंडित जी को भी खिला दिया। पंडित जी के हमारे पड़ोस के ही पंडित हैं। तो ब्राह्मण खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप कभी कोई पूजा पाठ करें। बाल देखो कैसे चिपकू चिपकू हो गए, और इतनी थक गई हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। अभी बाल खोले हैं मैंने, सुबह से गीले और अभी भी गीले हैं। अगर मैंने आज धूप नहीं ली अपने शरीर पे तो शायद मैं मर ही जाऊँ। इतनी पीछे से बैक पेन हो रहा है, पूरा जो रीढ़ की हड्डी है, कमर है, बहुत दर्द हो रहा है। सिर्फ रुकी हुई हूँ इसलिए कि कपड़े मेरे मशीन में लगे हुए हैं, तो इनको ड्राई करके बस ले जाऊँ ऊपर। फिर आधा एक घंटा भाई धूप में तो बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो प्राण निकल रहे हैं मेरे। इतना बैक में पेन हो रहा है, कमर और ये पूरी पीठ, क्योंकि हम लोगों के ना सीजर हैं, तो ठंड ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती। तो चलो ऊपर चलती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ।